दोस्तों, इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों को देखकर लगता है कि ये शुरू से ही मम्मी डैडी लाइफ जी रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। और इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले छोटी मोटी जॉब किया करते थे और इस जॉब से मिलने वाली तनख्वाह से मुश्किल से ही इनका गुजारा होता था और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कामयाब तरीन अदाकार बन जाएंगे। ये बात ये खुद कई ज्यादा शोज में भी कहते हुए नजर आते हैं। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जो इंडस्ट्री में आने से पहले छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे, इनकी पहली जॉब क्या थी और उससे कितना कमाते थे। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1 पर हमारे पास है हीरा मानी। नाज़ी हीरा मानी के बारे में अगर कहा जाए कि जिस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये काफी डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती थी। इनकी मासूमियत को देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता था, मगर जैसे जैसे इनके हाथ दौलत आती गई तो इनकी भी मासूमियत खत्म होती गई। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में भी आ चुकी है। हीरा मानी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जिन्होंने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की कि इंडस्ट्री में आने से पहले ये किस कदर गुर्बत में पिस रही थी। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक शो में इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंडस्ट्री की दुनिया में आ जाएंगी और इस कदर पुरअसाइश जिंदगी बसर करेंगी। इन्होंने बताया कि ये एक पार्लर में काम किया करती थी जिसकी इनको माहाना 1500 तनख्वाह मिलती थी और ये चांद रात को जाकर लड़कियों को मेहंदी लगाती थी। फिर सैलून का काम छोड़कर इन्होंने बैंक में जॉब की। बैंक में इनको माहाना 12,000 रुपए मिलते थे, जो कि इनके लिए काफी नहीं थे। इनके ख्वाब बहुत बड़े थे जिनको इन्होंने पूरा करना था और इसके लिए इन्होंने मानी का सहारा लिया। इन्होंने मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अगर मानी मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं आज कभी भी कामयाब तरीन अदाकारा साबित न हो सकती। इन्होंने मानी से शादी की और शादी के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन की, क्योंकि इससे पहले इनके भाई कभी भी इनको इंडस्ट्री ज्वाइन न करने देते। इनका कहना है कि हमारी फैमिली में लड़कियों का इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही बुरा समझा जाता था। नंबर 2, माहिरा खान। नाज़ी इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर इतने भी मिडिल क्लास नहीं होते, बल्कि इनका अच्छा अरसे से गुजारा चल रहा होता है। माहिरा खान का कहना है कि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था। इन्होंने कैशियर की हैसियत से भी नौकरी की। फिर इनके घर वालों ने इनको आला तालीम के लिए यूरोप भेज दिया, जहाँ पर जाके इन्होंने एज अ वेट्रेस की हैसियत से भी काम किया। इनका कहना है कि इन्होंने कई रेस्टोरेंट में फर्श भी साफ किया है और फी घंटे के इनको $5 से $6 मिला करते थे। इन्होंने आतिफ असलम के साथ एज अ वीजे बोर्ड में काम करते हुए अपने करियर का आगाज किया था और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं। इनकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मगरिब में भी हैं। नंबर 3, सबा कमर। सबा कमर का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद बेहतरीन अदाकारों की लिस्ट में है। सबा कमर के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये एक इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इनके बारे में ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ये घर से भागकर इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इंडस्ट्री में आने से पहले ये एज अ नर्स की हैसियत से भी काम करती थी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने से पहले ये लाहौर के एक छोटे से हॉस्पिटल में एज अ नर्स की हैसियत से काम किया करती थी, मगर इनके ख्वाब काफी बड़े थे जो कि नर्सिंग करके पूरे नहीं हो सकते थे, इसलिए इन्होंने इंडस्ट्री का रुख किया। ये अक्सर शोज में बैठकर गुर्बत में गुजारेगी अपने दिन का तस्करा करती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 4, हुमायूं सईद। अपनी काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद हुमायूं सईद आज भी ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं। हुमायूं सईद के बारे में अगर कहा जाए कि इनके बनाए गए तमाम ही ड्रामे सुपरहिट साबित होते हैं तो ये बात गलत न होगी। 17 जुलाई 1971 को कराची में पैदा होने वाले अदाकार हुमायूं सईद ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक्टिंग की तरफ आ जाएंगे। इन्होंने खुद कहा कि मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक दिन इस कदर कामयाब तरीन अदाकार बन जाऊंगा। इनकी अगर पहली नौकरी की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम किया करते थे, जहां पर किसी ने इनको देखा और कहा कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। इस ऑफर को इन्होंने खुले दिल से कबूल किया और इनका कबूल करना बनता भी था, क्योंकि फैक्ट्री में पूरा महीना काम करने के बाद इनको जितनी तनख्वाह मिलती थी, मॉडलिंग कर वो इतना महीने में कई दफा कमा सकते थे। सो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब को अल्लाह हाफिज कहा और इंडस्ट्री की तरफ आ गए। मॉडलिंग से होते हुए ये एक्टिंग की तरफ आए और एक्टिंग की तरफ ऐसे आए कि इन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और आज ये एक कामयाब तरीन एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। नंबर 5, ज़ारा नूर अब्बास। अहद वफा ड्रामे में ज़ारा नूर अब्बास के किरदार को काफी ज्यादा सराहा गया था, क्योंकि इस ड्रामे में इनके कई ज्यादा फनी सीन थे जिनकी आज भी मीम्स बनती हुई नजर आती हैं। ज़ारा नूर अब्बास के बारे में अगर कहा जाए कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से था तो ये बात गलत ना होगी, मगर इसके बावजूद भी ज़ारा नूर अब्बास ने अपने करियर का आगाज एज अ टीचर की हैसियत से किया। इंडस्ट्री में आने से पहले ये एक टीचर की हैसियत से काम किया करती थी। इसके अलावा ये एडवर्टाइजर कंपनी के लिए इंटर्नशिप भी ले चुकी थी। नंबर 6, सज्जल अली।
नाज़िर सज्जल अली की खूबसूरती और लाइफस्टाइल को देखते हुए कोई भी ये जांच नहीं कर सकता कि ये एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अपनी मासूमियत और आंखों की खूबसूरती की वजह से इन्होंने दिनों दिन शोहरत समेटी और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब और महंगी तरीन अदाकारा मानी जाती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने से पहले सज्जल अली एक मॉल में काम किया करती थी। ये नौकरी इन्होंने अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए की थी क्योंकि इनके माली हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। सज्जल अली का कहना है कि ये मॉल में काम कर रही थी तो किसी ने इनको बताया कि साथ वाली फैक्ट्री में ऑडिशन चल रहे हैं और जिनका ऑडिशन पास हो जाता है वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में चले जाते हैं। और फिर सज्जल अली ने भी ऑडिशन दिया लेकिन इनका पहला ऑडिशन नाकाम रहा जिसकी वजह इनके नजदीक तेज आवाज थी, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी और दोबारा से ऑडिशन दिया। आज ये बेशुमार कमर्शियल्स, फिल्मों, ड्रामों और वेब सीरीज में काम करती हुई नजर आती है। इनके बनाए गए तमाम हिट ड्रामे सुपर हिट जाते हैं। इन्होंने 2011 में पहली दफा मेहमूनाबाद की मलकन के ड्रामे में काम किया था और उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी। 17 साल की उम्र में इन्होंने इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा था। नंबर 7, जाहिद अहमद। नाज़िर जाहिद अहमद के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में हैं जिन्होंने अदाकारी के मैदान में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। इनको न सिर्फ किरदार लेने के लिए मेहनत करनी पड़ी बल्कि इनको अपनी हालत भी बेहतर करनी पड़ी। पहले जाहिद अहमद ऐसे दिखते थे और इस हुलिये के साथ तो इनको बिल्कुल भी काम नहीं मिल सकता था जिस पर इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और आज ये इस तरह के दिखते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मोटा और गंजा सा अंकल इस कदर हैंडसम एक्टर बन जाएगा। जाहिद अहमद की पहली नौकरी कॉल सेंटर में थी। इनको इनकी आवाज के लिए काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिर उन्होंने आरजे की हैसियत से भी काम किया। इनकी पहली नौकरी की सैलरी माहाना 5000 रुपए थी जिससे इनका मुश्किल से गुजारा होता था। फिर इन्होंने अपनी किस्मत आजमाना चाहिए और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ गए और आज इनका नाम कामयाब तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। नंबर 8, अली अब्बास। नाज़िर अली अब्बास इंडस्ट्री में मौजूद इंतहाई मेहनती अदाकार हैं और शायद यही वजह है कि हर दूसरे ड्रामे में अदाकारी की जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अली अब्बास की फैमिली में से बेशुमार लोगों का ताल्लुक इंडस्ट्री से है। इनके वालिद वसीम अब्बास भी कामयाब तरीन अदाकार हैं जो कि आज भी ड्रामों में एक्टिव दिखाई देते हैं। इनके वालिद नहीं चाहते थे कि अली अब्बास एक्टिंग की दुनिया में आए। अली अब्बास ने LLD की डिग्री हासिल की और ये CSS कर रहे थे तो इन्होंने वकालत भी शुरू कर दी। ये अदाकारी से पहले प्रैक्टिस करने वाले वकील की से भी काम करते थे और एक सरकारी मुलाजम भी थे। फिर ये अदाकारी की दुनिया में आए और अपनी वकालत और सरकारी मुलाजम को अल्लाह हाफिज कह दिया। नंबर 9, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी जो कि अपनी गुड लुकिंग की वजह से काफी ज्यादा पहचाने जाते हैं। इनकी अदाकारी को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये अपनी गुड लुकिंग की वजह से हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। ये गोरों की टॉप अदाकारा अंजलिना जोली के साथ भी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। MBA करने के बाद इन्होंने पहली नौकरी बैंकर की हैसियत से की, मगर जिस बैंक में ये काम किया करते थे वो बैंक मदहम हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने एडवर्टाइजर कंपनी को ज्वाइन किया। इनकी और हुमायूं सईद की इंडस्ट्री में आने की स्टोरी तकरीबन सेम ही है। इनको भी किसी ने देखा और मॉडलिंग करने का मशवरा दिया जिसको इन्होंने खुले दिल से कबूल किया और मॉडलिंग करते हुए नजर आए और मॉडलिंग से होते हुए ये एक्टिंग की तरफ आए। आज ये बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। नंबर 12, बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ के बारे में बहुत कम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि ये सिर्फ एक अदाकार ही हैं, जबकि ये बात टोटली गलत है। ये एक अदाकार होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकर की डिग्री हासिल की। इनकी पहली नौकरी न्यूयॉर्क में एज अ फंड कंसल्टेंट की हैसियत से थी। नंबर 11, सबूर अली। नाज़िर सबूर अली और सज्जल अली की स्टोरी सेम ही है। ये दोनों बहनें घरेलू माली हालात से तंग आकर काम की गर्ज से बाहर निकली थी। सज्जल अली तो मॉल में काम किया करती थी मगर सबूर अली PR की नौकरी किया करती थी। सबूर अली का कहना है कि ये अपनी PR की नौकरी से काफी ज्यादा मुतमईन थी, मगर इनकी वालदा चाहती थी कि ये भी सज्जल अली की तरह कामयाब तरीन अदाकारा बने। इनका कहना है कि मैं अदाकारा नहीं बनना चाहती थी मगर अपनी वालदा की ख्वाहिश पर मैंने पहला ऑडिशन दिया और मैंने पहला ऑडिशन बहुत ही दिल से दिया। मेरा पहला ऑडिशन ही कामयाब रहा और मैं अदाकारी की दुनिया में आ गई। PR की नौकरी से मैंने काफी तजुर्बा हासिल किया। नंबर 12, हमजा अली अब्बासी। नाज़िर हमजा अली अब्बासी के बारे में अगर कहा जाए कि इनको करियर में करने के लिए बहुत कुछ था तो ये बात गलत ना होगी। हमजा अली अब्बासी CSS के टॉपर भी रहे हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने से ये पहले पुलिस फोर्स की नौकरी किया करते थे। इन्होंने सियासत को भी ज्वाइन किया और फिर ये इंडस्ट्री की तरफ आ गए। जब ये इंडस्ट्री की तरफ आए तो इन्होंने पुलिस फोर्स की नौकरी को अलविदा कह दिया। इनकी शोहरत का बायस प्यारी अफजल ड्रामा बना था जिसको लोग आज भी काफी शौक से देखना पसंद करते हैं। नंबर 13, शहरियार मुनव्वर।
शहरयार मुनव्वर इंडस्ट्री में मौजूद एक बोल्ड तरीन अदाकार माने जाते हैं। जिस भी अदाकारा को बोल्ड फोटो शूट करवाना हो इनके साथ जाकर चिपक जाती है। ये जितने ज्यादा बोल्ड हैं उतने ही हैंडसम और अट्रैक्टिव भी हैं। इनकी गुड लुकिंग को देखते हुए हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। शहरयार मुनव्वर ने IBA कराची से फाइनेंस और मार्केटिंग की डिग्री हासिल की। इनकी पहली नौकरी एक जर्मन कॉर्पोरेशन की थी। एक अच्छा खासा तजुर्बा लेने के बाद जब इन्होंने दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनको जिंदगी गुजार है ड्रामे की ऑफर हुई, जिसको इन्होंने बिल्कुल भी जाया न किया और फौरन ही इंडस्ट्री की दुनिया में आ गए। नंबर 14, अज़ीका दानियाल। अज़ीका दानियाल जो कि ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हैं, मगर इनका किरदार इस कदर मजबूत होता है कि कोई भी इनको इग्नोर नहीं कर सकता। ये बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाती हुई नजर आती हैं। मजीद बरा ये मॉडलिंग करती हुई भी दिखाई देती हैं। इंडस्ट्री की दुनिया में आने से पहले ये एक कामयाब तरीन प्रोफेसर थी। इनका कहना है कि ये अपनी जॉब से काफी ज्यादा खुश और मुतमईन थी, मगर फिर किस्मत इनको इंडस्ट्री की तरफ ले आई। नंबर 15, सबा फैसल। सीनियर अदाकारा सबा फैसल जो कि हर दूसरे ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाती हुई नजर आती हैं। इनके शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन सीनियर अदाकारों में से है जो हर ही तरह के रोल करने के लिए परफेक्ट होते हैं। सबा कमर ने अपने करियर का आगाज एज अ न्यूज एंकर की हैसियत से किया था और ये काफी ऐसा न्यूज एंकर की हैसियत से काम करती रही, मगर फिर इन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया ज्वाइन कर ली और ये इंडस्ट्री की तरफ ऐसे आई कि इन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और ये अपने तीनों बच्चों को कामयाब अदाकार बनाने में भी कामयाब हो चुकी हैं। नंबर 16, वहाज अली। नाज़िर वहाज अली की शोहरत के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि ये और भी बहुत सारी कंट्रीज में जाने जाते हैं। तेरे बिन ड्रामे के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामा और फिल्म में काम किया। वहाज अली भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने से पहले एक ऑफिस बॉय की हैसियत से काम किया करते थे, जिसका इंकिशाफ इन्होंने एक शो में किया था। मजीद बरा ये किसी कंपनी में इंटर्नशिप भी किया करते थे और वहाँ पर ही इनकी मुलाकात किसी डायरेक्टर से हुई जिन्होंने इनको मशवरा दिया कि आपको कैमरे के सामने आना चाहिए। इन्होंने इस डायरेक्टर की बात को बिल्कुल भी इग्नोर न किया बल्कि साथ में ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ गए और बहुत ही कम अरसे में अच्छा खासा नाम कमाया। नंबर 17, दौरेफिशा सलीम। नाज़रीन, दौरेफिशा सलीम भी हकीकत जिंदगी में एक वकील रह चुकी हैं और अगर ये इंडस्ट्री में कामयाब न होती तो इस वक्त ये वकालत कर रही होती। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।